नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं करनाल के सेक्टर 33 में जेडी ग्रीन टाउनशिप के अंदर। आप कहोगे जेडी ग्रीन टाउनशिप में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब तक टाइम्स को यहां पहुंचना पड़ा। अब तक टाइम्स जनता की आवाज़ उठाने में सबसे आगे है। और जो ये मामला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मामला करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार के खिलाफ गहरा रोष यहाँ के लोगों के जो निवासी हैं उनके मनों में है, और वो रोष तुरंत सड़कों पर उतरने जा रहा है। और हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। आपको बता दें, अभी हाल ही में डीटीपी विक्रम कुमार ने यहाँ पर पीला पंजा चलाया और काफ़ी निर्माणों को गिरा दिया, जिसके खिलाफ गहरा रोष है। लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि जब अप्रूव्ड एरिया की रजिस्ट्री है, अप्रूव्ड एरिया में सरकार द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, सब कुछ लीगल, फिर ये कार्रवाई क्यों? आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है? उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पर जिस बंदे ने, एक इंद्रजीत धमीजा के बारे में आपको जानकारी होगी। इंद्रजीत धमीजा, जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, हाल ही में जमानत लेके वापस करनाल में खुले घूम रहे हैं। आपको दिखाते हैं, एक बिल्डिंग है, ये इंद्रजीत धमीजा द्वारा बनाई गई है। यहाँ पीला पंजा जाने से घबरा जाता है। उसको इतना डर लगता है पीले पंजे को कि अगर वो इसमें चला गया तो ना जाने कौन सा तूफान, ना जाने कौन सा भूचाल, ना जाने क्या हो जाएगा। पीला पंजा वहाँ जाने से पहले ही कांपने लग जाता है। लेकिन गरीबों के मकानों को तोड़ना, उनके प्लाटों की नींवों को उखाड़ देना, उनके घर के सपने को साकार होने से पहले चकनाचूर कर देना, उससे ये पीला पंजा नहीं घबराता है। आपको दिखाते हैं पूरी इस, जो जहां हम खड़े हैं, पूरे का पूरा इस लोकेशन पे यहाँ के जितने भी लोग हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, यहाँ पर सब लोग पहुँचे हैं। गहरा रोष है इनके अंदर। और पूरी तरह से आपको बता दें कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से ये एसोसिएशन के लोग मिलने जा रहे हैं। इनकी मांग है कि जो यहाँ पर इलीगल तरीके से कार्रवाई हुई है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो, जितना भी नुकसान यहाँ पे हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। गहरा रोष है। आइए बात करते हैं कि जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो कितने सही हैं। बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ जो यहाँ की एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं कीर्ति कुमार शर्मा जी, महासचिव हूँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जी। और हम अप्रैल 2019 से हमने अपनी कीर्ति जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ के महासचिव हैं। और पूरा मामला क्या, कीर्ति जी, भी आप लोगों ने यहाँ पर आपके घर बने हुए हैं, एसोसिएशन आप पूरी मेंटेन कर रहे हैं, तो आखिरकार ये पीला पंजा चल कैसे गया यहाँ पर? सर, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाने का एक बीड़ा लिया है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि इस तरीके की कार्रवाई करनाल प्रशासन किस लहजे में कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं है। मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, आप हर कॉलोनी में घूमते हो, अगर कोई भी लाइसेंसी कॉलोनी हरियाणा सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है तो क्या उस लाइसेंसी कॉलोनी पे कोई तोड़फोड़ की जा सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं की जानी चाहिए। जी, मैं इसमें कीर्ति जी आपको एक बात बता देता हूँ। बेशक लाइसेंस कॉलोनी हो, लेकिन किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले उसका एक नक्शा पास कराना होता है। ठीक है जी, निर्माण करने से पहले। ठीक है सर। तो नक्शा निर्माण जो पास हो चुका है, तो उस पे तो ये किसी कीमत पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं, नंबर एक बात। और जो इनलीगल काम होते हैं, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वो कहीं भी हो तो वो उसको गिरा देते हैं। ये हमारे पास जो जेन्युइन जानकारी है। अब बाकी आप बताएं। सर, ऐसा है कि मैं यहाँ पे महासचिव हूँ और मुझे एक एक प्लॉट होल्डर के बारे में जानकारी है कि जो भी प्लॉट होल्डर रजिस्ट्री कराने के बाद वो जब नगर निगम को नक्शे पास ऑनलाइन करता है, फीस भरता है, तो नगर निगम उसके नक्शा पास नहीं करता, कहता है जी आपकी अनऑथोराइज कॉलोनी है,
और आपका जो है ना फीस को रिफंड कर देता है। तो मुझे ये बताएं, अगर अनऑथराइज कॉलोनी है तो क्या आपने कभी भी ये जानकारी उस क्या कहते हैं कॉलोनी के क्या कहते हैं रेजिडेंट को दी कि भाई ये कॉलोनी अनऑथराइज है और आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपना भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं? दूसरी बात, आज अगर बिल्डर का ये कल डीटीपी साहब ने कहा है कि बिल्डर का जो है लाइसेंस एक्सपायर हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को क्या मालूम, कल को हम अंसल में प्लॉट लेते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल में प्लॉट लेते हैं, अल्फा में प्लॉट लेते हैं, सीएसडी में प्लॉट लेते हैं। आज मैंने प्लॉट लिया, मुझे क्या मालूम 5 साल के बाद बिल्डर उस नक्शे को या उस कॉलोनी को लाइसेंस को रिन्यू करवाएगा कि नहीं करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कीर्ति जी, आपकी बात में बेहद ही सच्चाई और दम है। दोस्तों, लाइसेंस बिल्डर का कैंसिल हुआ है। यहाँ पे जमीन जायदाद प्लाट दुकान मकान लेने वालों का लाइसेंस नहीं रद्द हुआ। उन्होंने सरकार को रजिस्ट्री का राजस्व दिया है, अपने मकान कंस्ट्रक्शन करने के नक्शे पास के भी पैसे दिए हैं। क्या कीर्ति जी ठीक बात है ये? सर बिल्कुल, हम पैसे देने के लिए तैयार थे, हमने ऑनलाइन पेमेंट भी की है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो ऑनलाइन पेमेंट जो है ना वापस हमारे अकाउंट में कर दी गई कि भाई आपका नक्शा पास नहीं हो सकता है जी। तो इस तरीके के कार्रवाई क्यों नहीं हो सकता जबकि बिल्डर ने तो सब कुछ सर बता यही बात कहते हैं कि भाई आप जो है ना बिल्डर का जो है लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। तो उसमें ये बताइए सर कि बिल्डर एक है और पब्लिक अनेक है। मैं 100 लोगों को नक्शा पास नहीं हुआ तो आप 100 लोगों पे कार्रवाई करेंगे? आप एक बिल्डर पे कार्रवाई नहीं कर सकते। आप 100 लोगों पे कार्रवाई करने के लिए यहाँ पीला पंजा चलाने के लिए आ गए। इसमें कसूर किसका है? अगर लाइसेंस, मैं एक बात कहता हूँ कि लाइसेंस कैंसिल हो गया, क्या आपने नोटिफिकेशन जारी किया पेपर के अंदर करनाल की जनता के लिए, भाई इस बिल्डर का क्या कहते हैं लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, कृपया आज के बाद उस कॉलोनी के अंदर कोई भी अगर क्या कहते हैं पब्लिक वाला या कैंडिडेट जाएगा वहाँ पे ना प्लॉट की रजिस्ट्री होगी ना वहाँ पे नक्शा पास होगा। जो पहले के रजिस्ट्री हैं और जिन लोगों ने इस डेट तक रजिस्ट्री करवा रखे हैं उनका नक्शा पास तो होना चाहिए, वो क्यों नहीं करते? मुझे कल ये मालूम हुआ कि 2019 में बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। 2019 से पहले वालों ने यहाँ पे मकान बना रहे, उनका मकान क्यों तोड़ा गया? 2019 से पहले वाले जब तक लाइसेंस था, लाइसेंस के बीच में जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई, लाइसेंस के बीच में जिन लोगों ने नक्शा पास के लिए अप्लाई किया, उसका क्या कहते हैं नक्शा पास क्यों नहीं किया गया? जब फीस देने के लिए तैयार है, आप फीस लेने को तैयार नहीं। तो आपकी मंशा सीधी सीधी ये है, हमें फीस नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा मकान तोड़ना है, हमें आपका मकान चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है? कीर्ति जी, असूलन क्या होता है? यदि इस तरह की कोई मामला हो जाए तो डिपार्टमेंट को सूचना जारी करनी चाहिए। उसके अलावा आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगना चाहिए, नोटिस जारी कर देना चाहिए, बड़े बड़े होल्डिंग्स लग जाने चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाएं। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। आप दिखाएं, आप घूम लीजिए, अगर कहीं भी हरियाणा सरकार का या करनाल प्रशासन ने अगर कोई भी होल्डिंग और कोई बोर्ड लगा हुआ हो कि यहाँ पर जमीन अवैध है, यहाँ पर निर्माण कार्य अवैध है, आप बता दीजिए। हम लोगों की गलती है, हम लोगों ने तो हरियाणा सरकार का लाइसेंस देखा, हमने यहाँ प्लॉट लिया, हमने यहाँ फ्लोर लिया, हमने यहाँ क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई करना एकदम आकर के, हम लोग यहाँ क्या कहते हैं घरों में थे भी नहीं, घर में महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, आप आकर के पीला पंजा चला करके अपना चले गए। ये इस तरीके की कार्रवाई क्या उचित हो तो बताओ जी। वाकई में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस खबर को आप साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना। मामला जनहित का है और इसको उठाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है और हम इस तरह की जो मामले हैं उनको उठाते रहेंगे। तो कीर्ति जी, जो प्रश्न उठता है कि जब ये अप्रूव्ड है, यहाँ पर लाइसेंस शुदा आप कॉलोनी में प्लाट आप लोगों ने परचेज किए, तो उस समय आपको ये जो ईडीसी वगैरह चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्री के जो पैसे जाते हैं राजस्व के, तो कौन कौन से आप लोगों ने पैसे भर रखे हैं? क्या क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये होता है कि जब कोई भी कॉलोनी लाइसेंस के लिए हरियाणा सरकार के पास अप्लाई करती है तो हरियाणा सरकार जो है जोन में डिवाइड किया हुआ है। उस जोन के हिसाब से उस बिल्डर के ऊपर पर एकड़ के हिसाब से ईडीसी आईडीसी इम्पोज करती है। ईडीसी आईडीसी इम्पोज करने के बाद वो जो ईडीसी आईडीसी है वो बिल्डर जो है हमारे प्लॉट होल्डर से, फ्लोर होल्डर से और क्या कहते हैं फ्लोर होल्डर से या अपार्टमेंट होल्डर से लेता है। लेने के बाद पार्टी से तो वो ले लेता है, कस्टमर से वो ले लेता है, लेकिन आगे उस बिल्डर ने जमा किया या नहीं किया उसकी जानकारी तो सरकार को होनी चाहिए। जब मैंने ईडीसी आईडीसी पेमेंट कर दी तो सरकार को उस बिल्डर से वो ईडीसी आईडीसी रिकवरी करनी चाहिए, ना कि एक आम जनता का, एक गरीब आदमी का आप आ करके और आप ये कहो कि भाई ईडीसी आईडीसी बिल्डर ने जमा नहीं कराए, आपका मकान तोड़ देंगे हम। फिर तो किसी भी लाइसेंसी कॉलोनी में प्लाट लेना, मकान लेना कहां से सुरक्षित रह गया? तो जनता इसका मतलब जाए तो जाए कहां?
सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना, मुझे करनाल प्रशासन ये कह दे कि भाई किसी भी जगह पे हुड्डा के अलावा आपको कहीं भी आपको प्लॉट नहीं लेना है जी। आप या तो ये कह दें, और ये नहीं कहते हैं फिर आप लाइसेंस देना बंद कर दें। आप लाइसेंस क्यों दे रहे हो बिल्डर को? बिल्कुल बात सही है कीर्ति जी, बड़े बड़े ऐड आते हैं, अफोर्डेबल कॉलोनी में आ जाओ आप लोग, सरकार से लाइसेंस ले लो, प्लॉट काट दो, लोगों को घर बनाने के लिए जगह दे दो, फिर उसके बाद पीला पंजा चला दो। ये कौन सी बात है? ये बात हमारी समझ से भी बड़ी बाहर होती है। किसी की समझ से में नहीं है और सबकी समझ से बाहर है। इस तरीके का जो मतलब कार्य किया जा रहा है, मतलब मुझे आज तक आप मुझे बताइए सर, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ नहीं अवैध निर्माण है, लेकिन उसको वैध कौन करेगा? उसको वैध कौन करेगा? सरकार करेगी। और जहां पर वैध कॉलोनी है, जहां पे लाइसेंस दिया हुआ है, बिल्डर ने कुछ तो पैसा दिया होगा क्या? एक भी पैसा नहीं दिया, कुछ तो पैसा दिया होगा। मैं कहता हूं उसकी सिक्योरिटी भी होती है, आप उसकी सिक्योरिटी को फोरफिट क्यों नहीं करते? आप अगर उसकी कोई और क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, बैंक गारंटी है, उसको फोरफिट क्यों नहीं कर लेते? उसको फोरफिट करने के बाद आप उसका लाइसेंस रिन्यू करो। आप लाइसेंस रिन्यू नहीं करते हैं। आप एक सूचना निकाल दीजिए भाई इस डेट तक इस बिल्डर का लाइसेंस था, इस डेट तक के रजिस्ट्री वाले लोग यहां पे निर्माण कार्य और उनका नक्शा पास हो सकता है, उसके बाद वालों का नहीं हो सकता। ये भी बात समझ में आ सकती है। कीर्ति जी, इस पूरे मामले के अंदर एक कानूनी पहलू जो है वो मैं आपको बता दूं। क्या आप लोगों ने जो यहाँ का बिल्डर था उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है? सर उसके खिलाफ हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की अभी तक, आपको सही बताएं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, रेरा में आपने कंप्लेंट की है? सर ये रेरा के अंडर नहीं आता ये, इसलिए हमने रेरा में भी कंप्लेंट नहीं की। हरियाणा सरकार को आपने कोई चिट्ठी लिखी? सर बिल्कुल लिखी है, और मैं हरियाणा सरकार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो आला अधिकारी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट भी किया है और हमारे को यहाँ पे सुविधाओं के तौर पर हमें बिजली कनेक्शन भी दिया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, हरियाणा सरकार का काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं करनाल लोकल प्रशासन की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके की कार्रवाई, तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की नॉलेज में ना हो कि लाइसेंसी कॉलोनी के ऊपर इस तरह से करनाल प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। कीर्ति जी, ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी आपने अजीब सी बात कर दी है कि सरकार के संज्ञान में ना हो और जो अधिकारी लोग हैं वो अपनी मनमर्जी करें। ये कैसे संभव हो सकता है? सर कई बार क्या होता है, एक जो पूरा मुखिया होता है वो इतनी चीज़ें नहीं देख सकता है, उनको नहीं मालूम, उनको पूरा हरियाणा प्रदेश संभालना है, उनको नहीं मालूम करनाल के पर्टिकुलर एक 33 सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। नहीं कीर्ति जी, आपकी बात में कहीं ना कहीं संशय है। मैं आपको बता देता हूँ, करनाल का विधायक कौन है? ठीक है सर, हमारे मनोहर लाल जी करनाल के विधायक हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक। और सरकार का अपना सूचना तंत्र होता है। बिल्कुल। फिर इसका मतलब आप तो सरकार के ऊपर इनडायरेक्ट उंगली उठा रहे हो। नहीं, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये होता है सर कि भाई जब हमारे काम किए, हमने कोई भी हमने पत्र दिया है तो उस पत्र के जवाब के अंदर हमें प्रशासन ने बुलाया है मीटिंग के लिए कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं नहीं है, लेकिन ये एकदम अचानक इस तरीके की मतलब जो कार्रवाई हुई ये हमारी समझ से परे है। देखो जो हमारे लिए किया हम उसको भूल नहीं सकते हैं। हमारे लिए बिजली कनेक्शन, हमारे पास बिजली कनेक्शन नहीं था, हमारे को बिजली कनेक्शन दिया गया, लेकिन हमने उस बिजली कनेक्शन के लिए डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया। हमने इलेक्ट्रिसिटी हमने डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया। हमने 20-20, 21, 25-25 हज़ार रुपए हमने पर क्या कहते हैं प्लॉट होल्डर के हिसाब से हमने डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया, जो कि बिल्डर ने जमा कराना था, हमने कराया जमा, क्योंकि हमें यहाँ रह रहे थे, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। बाकी आपके पास सीवरेज का कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, वो सब है जो मूलभूत सुविधा होती है। सर हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है। वो जो बिल्डर ने यहाँ पे सीवरेज का वो मतलब जो सीवरेज बना रखी थी वही है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं थी, वो हमारे को हरियाणा सरकार ने दे दी है। जो हमने उसकी जायज़ फीस थी, जो डेवलपमेंट चार्ज था, वो हमने जमा करा लिया। सीवरेज का कनेक्शन हमें नहीं मिला। पानी जो बिल्डर ने जो ट्यूबवेल लगाया हुआ था वही ट्यूबवेल है, उसी ट्यूबवेल से हम क्या कहते हैं पानी का हम अभी हमने सरकार से आग्रह किया था कि जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं आप इस कॉलोनी के अंदर दें, जिससे लोगों के अंदर इस तरीके का रोष ना हो कि लाइसेंसी कॉलोनी से लोगों का मोह भंग ना हो, कि कल की डेट में लोग ये ना सोचें कि हम लाइसेंसी कॉलोनी में क्यों जाएं। चलिए कीर्ति जी, एक मैं अपील कर देता हूँ, जहाँ तक मुझे मामला समझ में आया दोस्तों, आप लोग भी ध्यान से समझ लेना। सर मैं करता हूँ आपसे बात। दोस्तों आप लोग भी समझ लेना, यदि आप लाइसेंस होल्डर के पास, बिल्डर के पास जाकर प्लाट लेने का प्रयास करते हैं, उससे पहले उस बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चेक कर लें। नंबर एक बात। नंबर दो बात,
आपके लिए पानी पीने वाला जो होता है, पानी के लिए इस बिल्डर ने अकॉर्डिंग टू रूल्स, सरकार के नियम कायदों के अनुसार किस तरह के पंप्स लगाए हैं। नंबर 3, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पर लगा है या नहीं लगा है। उसके अलावा आपको बता देता हूँ, स्ट्रीट लाइटें भी हैं। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कहीं भी इस तरह का जब टाउनशिप होता है तो उसका अलग से एक पावर स्टेशन मिनी उसका भी निर्माण होना चाहिए। काफ़ी सारी मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, क्योंकि सरकार जब लाइसेंस देती है तो इस तरह के टर्म एंड कंडीशंस पहले से तय कर देती है, लेकिन बिल्डर्स जो है वो सरेआम बेईमानी करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है जी? जय सिंह राणा जी। राणा जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, जो हमारी स्ट्रीट लाइट है, पानी का बिल है, हम अपनी जेब से दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी है ये। इसका कोई स्पष्टीकरण दिया जाए भैया, इसको रेगुलाइज किया जाए, कमेटी ले ले अपने कंट्रोल में, इसको नगर निगम ले ले, नगर निगम ले ले। जैसे वो नर्सिस विलेज का कोई एक साइड अनअप्रूव्ड कॉलोनी जितनी भी करनाल की जी। है, सभी को बिजली फ्री वैसे मिल रही है, स्ट्रीट लाइट फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। हमारे हम चार्ज दे रहे हैं अपने खुद जेब से सारे। दोस्तों, ये जयसिंह राणा मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, ये हरियाणा रोडवेज से वो मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई हैं? ओके, एक्शन था वैसे। जी जी, आप एक्शन थे, तो अधिकारी हैं, इनको भी कानून कायदे सब मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी तो कीर्ति जी, आपको लगता नहीं है बड़े स्तर के ऊपर बहुत बड़ी ठगी है? सर, ठगी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन देखो, सरकार जो लोग हुड्डा में बहुत महंगे प्लाट नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सरकार का एक अच्छा मतलब रास्ता है कि आप लाइसेंसी कॉलोनी में आप अपना एक सस्ता और हुड्डा जैसी सुविधाओं के साथ आप रह सकते हैं। लेकिन करनाल के अंदर मुझे अब ऐसा संशय होने लगा है कि किसी भी लाइसेंसी कॉलोनी में लेने से पहले हमें ये डर और सोचना पड़ेगा कि अगर 5 साल के बाद इस बिल्डर का लाइसेंस अगर कैंसिल हो गया, फिर हम अनऑथराइज कॉलोनी में रहेंगे, हमारा नक्शा पास नहीं होगा। अगर मुझे 5 साल के बाद बनाना है तो मेरा तो नक्शा भी पास नहीं होगा, मैं फिर वही अनऑथराइज कॉलोनी में रहूँगा। तो ये थोड़ा सोचने का विषय है। तो आप इस पूरे विषय को लेकर आपका स्टैंड क्या है? अब आप लोग क्या करने वाले हैं? सर, ऐसा है, इस विषय के ऊपर हम जो करनाल के अपना डीसी साहब हैं उनसे मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। और पहले भी हम मिले थे, हमने इस विषय पे बात की थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शालीनता के साथ उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, आपको जो है ना मूलभूत सुविधाओं के लिए हम प्रयास करेंगे, आपको नगर निगम से मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो दिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद जो इस तरीके की कार्रवाई हुई, मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई हमारे साथ की गई कॉलोनी के अंदर। ठीक है, हमारे नक्शे पास थे, हमारे मकान क्या कहते हैं, नक्शे पास हैं, रजिस्ट्री है, लेकिन जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्री कराई, अब नक्शा पास नहीं किया जा रहा। हमने आगे जो अपने डायरेक्टर लोकल बॉडी हैं उनको भी हमने लेटर लिखा था कि भाई जो थर्ड पार्टी हैं, जो बिल्डर के नाम पे है उसकी हम बात नहीं कर रहे, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का कसूर क्या है? थर्ड पार्टी की रजिस्ट्री भी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी के नक्शे भी पास होने चाहिए और थर्ड पार्टी को मकान बनाने का राइट भी होना चाहिए। तो कीर्ति जी, एक बात है इसमें बड़ी साफ स्पष्ट सी बात तो यह है कि जिस तरह से यदि हम डिप्टी कमिश्नर करनाल की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर करनाल जो है निशांत कुमार यादव जी जनता की बात को सुनते हैं और जहाँ तक हमें लगता है कि इमीडिएटली एक्शन भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में आने के बाद भी डीटीपी ने जो कार्रवाई की है वो कितनी उचित है? सर, मैं इस बात का मैं आपको श्योर करता हूं, अगर हम माननीय क्या कहते हैं अपना डीसी महोदय साहब से, डीसी साहब से मिलेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं, 100% श्योर हूँ वो हमारी समस्या का समाधान 100% करेंगे। मुझे इस बात का श्योर है। मैं डी साहब को जानता हूँ, कई कामों के लिए हम डी साहब के पास गए भी हैं और उन्होंने हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुना भी है और हमारी अच्छी तरीके से हमारे जो इशूज़ है उनका निवारण करने का आश्वासन भी दिया है। और मुझे ये उम्मीद है कि हम डी साहब से 1-2 दिन के अंदर अंदर हम अपना क्या कहते हैं पैनल मिलेगा और डी साहब से आग्रह करेंगे और मुझे यकीन है इस कॉलोनी का निवारण होगा। तो आपकी मांग क्या क्या रहने वाली है डी साहब से? आप सर, हमारी मांग यही है कि एक तो जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने रजिस्ट्री की हुई है उनके नक्शे पास होने चाहिए, हम उसकी फीस देने के लिए तैयार है। आप सरकार अपना राजस्व लेना, अपने राजस्व का नुकसान क्यों कर रही है? आप ले, क्योंकि लाइसेंसी कॉलोनी है। दूसरा, मेरा ये आग्रह रहेगा कि जब आप इस लाइसेंसी कॉलोनी में जब लोग बढ़ेंगे तो आप उससे टैक्स भी वसूल सकते हो, हाउस टैक्स ले सकते हो, हाउस टैक्स की रिकवरी क्या कहते हैं लोगों की होगी।
तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जब मूलभूत सुविधाएं आप यहां पर दोगे तो देने से लोगों में, जो यहाँ के रेजिडेंट होंगे, प्रशासन के प्रति एक सहानुभूति होगी कि प्रशासन ने हमारी बात को सुनी है, प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन लोगों के हित के लिए काम कर रहा है। कीर्ति जी, यदि हम बात करें आपके जो ये वाली एरिया है, जो ये कॉलोनी है जेडी ग्रीन जो टाउनशिप है, इसमें रेट्स क्या होगा? सर यहाँ तो रेट कुछ है ही नहीं, यहाँ लेने वाला ही नहीं आता। अगर बेचने वाले 50 है, लेने वाला आता नहीं। जब सुनता है जेडी ग्रीन, कहता भाई जेडी ग्रीन में नहीं लेना है। तो आएगा ही क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? कारण क्या है? सर सिर्फ कारण ये है, यहाँ पर जो है नक्शा पास नहीं होता है, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती है। और जो ये बिल्डर है वो सर ये देखो ना, ये देखिए, बिल्डर ने जो गलती की है उस गलती का उसको सजा देने की बजाय हम 100 लोगों को सजा मिल रही है। एक व्यक्ति की वजह से 100 लोगों को सजा मिल रही है। आप एक व्यक्ति को सजा नहीं दे रहे हैं, आप 100 लोगों को सजा दे रहे हैं। मेरा आग्रह यही है, आप 100 लोगों को सजा देने की बजाय आप एक व्यक्ति को सजा दीजिए, उससे रिकवरी कीजिए और हम लोगों की जो भी मांग है उनको पूरा कीजिए। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जो ये आपको मैं मामला दिखा रहा हूँ, बड़ा सीधा सा मामला है, खुल के सामने आ चुका है कि बिल्डर की बदमाशी आप देख सकते हैं किस तरह से है। अभी तक सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि जो ये इस तरह के बिल्डर्स हैं इन पे नकेल कसी जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवक हैं राजेश कल्याण जी। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप पूरे मामले को लेके? सबसे पहले तो मैं यहाँ जेडी ग्रीन सिटी में सारी एसोसिएशन है उसका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कल की जो है कार्रवाई हुई और डीटीपी साहब को से उन्होंने अपने प्रश्न किए और डीटी साहब यहाँ से चले गए, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। और मैं भाई विकास कुइजा जी का धन्यवाद करूँगा जो यहाँ पर इस जेडी ग्रीन सिटी सेक्टर 33 के लोग यहाँ पर रोष स्वरूप इकट्ठे हुए, आप यहाँ पर पहुँचे। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एक अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर प्लाट खरीदे हैं उन लोगों का कोई कसूर नहीं, उन लोगों ने ही आपको मत दे करके एमएलए बनाया और फिर मुख्यमंत्री बने आप। इन लोगों के साथ अन्याय ना हो, माननीय मुख्यमंत्री साहब इस तरफ अपना ध्यान दीजिए। आपका हल्का है, ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, यहाँ पर 2012 से लेकर लोगों ने 2016 तक काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रियाँ भी करवाई हैं और उनके प्लाट भी हैं, फ्लोर भी हैं। उन लोगों के यहाँ प्लाटों के नक्शे पास होने चाहिए और जिसके फ्लोर है उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। और जो भी गैर कानूनी काम बिल्डर ने किया उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके उसको जेल में बंद करना चाहिए। अगर डीटीपी साहब में हिम्मत है तो उन्होंने भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लोगों की प्लाटों की नींव गिरने से या किसी के मकान गिरने से क्या आईडीसी ईडीसी सरकार के खाते में पहुंच जाएगी? इन लोगों ने तो ईडीसी आईडीसी दी हुई है, इन लोगों का कसूर क्या है? मैं डीटीपी साहब से पूछना चाहूँगा, या तो आप इसको स्पष्ट करें भाई इन लोगों का क्या कसूर है? इन्होंने तो सारा कुछ दिया हुआ है, आपने यहाँ पर पीला पंजा घुमाया। इस जो पीला पंजे का जो नुकसान हुआ डीटीपी साहब इसको अपने तनख्वाह से दे या सरकार के खजाने से इसकी भरपाई करे और लोगों के साथ अन्याय ना करे। अगर ये लोग इकट्ठे हो गए ना, डीटी साहब आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सारे करनाल के अंदर एक ऐसा अफसर है डीटीपी विक्रम कुमार, जिसके खिलाफ सभी पूरे करनाल जिले में रोष है। वो अपनी यहाँ, मैं तो ये कहूँगा, दादागिरी चला रहा, उन्हें अफसरशाही चलानी चाहिए, दादागिरी नहीं चलानी चाहिए। ये जनता है, इन्होंने बड़े बड़ों को सबक सिखा दिया और आप भी उस लाइन में ना आए और इस जनता की भावना को समझे। और भविष्य में मेरी आपसे अपील है ऐसी कार्रवाई ना करें। और सरकार से भी मेरी अपील है, इस जेडी ग्रीन सिटी के अंदर जो सेक्टर 33 में है इसमें नक्शे पास करवाने की अनुमति नगर निगम से दी जाए और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं दी जाएं। और इसके लिए हम एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके सभी साथी डीसी साहब से भी मिलेंगे जल्दी ही। और डीसी साहब से मिलकर अगर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, ऐसा हम सब का प्रयास है। और इसके लिए चाहे हमने कुछ भी करना पड़े, हम इस कॉलोनी को वैध करवा के ही रहेंगे। अवैध कॉलोनी नहीं होगी, जो कह रहे हैं ना अवैध नहीं होगी, ये अवैध कॉलोनी होगी और इसमें लोग बसेंगे और आनंद करेंगे। कल्याण जी, यदि हम बात करें तो इस कॉलोनी का बिल्डर ऐसा बंदा है कौन सा जिसने इतना बड़ा धोखा दे दिया?
ये तो डीटीपी विक्रम कुमार बताए, इस वो बिल्डर कौन है, बिल्डर का नाम नहीं लेता, वो कार्रवाई करता है। इतनी ऊंची बिल्डिंग बन रही है बिल्डर की, वो जो सामने बिल्डिंग मैं साथ ही है कहूंगा आपको बिल्डिंग दिखा उसकी देंगे। एक ईंट डीटीपी ना निगेरी। कारण क्या, ये लोग पूछना चाहते हैं डीटीपी से, भाई जब आप इतने ईमानदार अफसर हो, उसकी तो आपने एक ईंट नहीं गिर दी। यहाँ लोगों की नींव भरी हुई गिर दी। नींव भरने से क्या होता है, नींव जिन्हें पैसे दिए हो अपने प्लाट की नींव तो भरेगा, उसका अधिकार भी आप कैसे छीन सकते हो। अगर आपको उस पर कोई आपत्ति थी तो आपने सभी कंपनी से एड्रेस लेकर, वो सरकार के पास भी हर प्लॉटधारी के एड्रेस हैं, उनके एड्रेस ले करके उनको नोटिस भेजने चाहिए थे, उनकी बात सुननी चाहिए थी। ये अच्छे अफसर की निशानी है। ये नहीं है भाई पीला पंजा आकर उसको ध्वस्त कर दो, इससे किसी समस्या का हल होने वाला नहीं। और भविष्य में ऐसा ना हो। लोगों में बहुत रोष है और लोग इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बड़ा स्टीक जो मामला उठा दिया है, पूरी बात रख दी है। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं, हम आपको यहाँ से खबर दिखा रहे हैं पूरी की पूरी। एक मकान और है जिसको अभी गिराया गया है, आधा गिरा दिया, आधा अभी बच गया है। वो पता नहीं डीटीपी को क्या हो गया करनाल में, आखिर ये चाहते क्या है ये लोग, भी ऐसी कार्रवाई किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को लाइक और शेयर कर देना, हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।